पाचोरा शहरामधील एका इसमासोबत असा स्कॅम घडला आहे। त्यांच्या खात्यातून तब्बल 99,000 रुपये हा मायनस झाले आहेत, म्हणजे कमी झाले आहेत। फ्रॉड है, उसने पैसे तो निकाला ही और मेरे ऊपर फ्रॉड की केस भी कर दिया है कि भाई तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। पैसे भी मेरे गए, विक्टिम में होने के बाद में अर्जेदार में होने के बाद में मैं आरोपी बन गया। 96,000 अकाउंट में से माइनस हो गए। फिर मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक में 20 तारीख को मुझे एक अपडेट आया, सॉफ्टवेयर अपडेट करके नोटिफिकेशन आया। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो 40 मिनट के लिए मेरा मोबाइल हैंग हुआ। मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। म्हणजे हा सायबरचा फ्रॉड आहे। आता आपण जर बघितलं तर आपल्या मोबाईलची सुरक्षा ही किती टक्के म्हणजे किती सिक्युअर्ड आहे यावर देखील शंका उपस्थित करण्यात आली। पैसे यांचे आणि आरोपी हे स्वतः झालेले आहेत। मग ही एअरटेल पेमेंट बँक जी बँक आहे ती बँक कोणती सिक्युरिटी या ग्राहकांना देत आहे? दैनंदिन जीवनामध्ये मोबाईल हा आपला जीवनावश्यक भाग झालेला आहे। आपण आपले सर्व कामं करण्यासाठी मोबाईलचा वापर करत असतो। यामध्ये आपण जर बघितलं तर आपल्या मोबाईलमध्ये फोटो काढणं असो किंवा इतर कुठलीही कामं असो, बँकेची कामं असो, आपण मोबाईलद्वारे इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून करत असतो। यामध्ये फोन पे, गुगल पे हा आपला दैनंदिन व्यवहाराचा एक भाग झालेला आहे। परंतु आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जे सायबर क्राईम करणारी मंडळी आहे यांच्याकडून आता वेगवेगळ्या प्रकारचे शिक्का लढवले जात आहे। आपण जर बघितलं तर आपला पाचोरा शहरामधील एका इसमासोबत असा स्कॅम घडला आहे। त्यांच्या खात्यातून तब्बल 99,000 रुपये हा मायनस झाले आहेत, म्हणजे कमी झाले आहेत। आपण नेमकं ही घटना काय होती, त्यांच्यासोबत हा कसा प्रकार झाला, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। मेरा नाम समीर शेख गुलाब है। मैं छत्रपति शिवाजी नगर पाचोरा का रहने वाला हूँ। 20 तारीख को मुझे एक अपडेट आया, सॉफ्टवेयर अपडेट करके नोटिफिकेशन आया। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो 40 मिनट के लिए मेरा मोबाइल हैंग हुआ। मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। 40 मिनट के बाद में सोशल मीडिया अकाउंट मेरे उसमें से मोबाइल में सब डिलीट हो गए। व्हाट्सअप, फेसबुक, फोन पे, पेटीएम वगैरह सब एयरटेल पेमेंट बैंक ऐप डिलीट हो गए। दूसरे दिन मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। मैंने स्कैन किया तो इनफिशिएंट बैलेंस बता रहा था, जबकि मेरे मोबाइल में 6,562 रुपये इतना अमाउंट था। उसके बाद में मैंने बैलेंस चेक किया तो योर अकाउंट फ्रीज बताया। फिर मैं पाचोरा में जो एयरटेल पेमेंट बैंक की शाखा है वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि 20 तारीख को 5 बजे अप्रॉक्स 5:01 में मेरे अकाउंट में 99,000 रुपये आए। उसके बाद में 2-2 मिनट के बाद में उसने पूरे पैसे निकाल लिए, 10,000 10,000 10,000 करके, और आखिरी अमाउंट उसने 6,262 रुपये ट्रांजेक्शन किया और 96,000 मेरे अकाउंट माइनस हो गया। वहाँ से फिर मैं पाचोरा पुलिस स्टेशन में आया। यहाँ पे सर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये मैटर जलगांव साइबर में होगा, तो मैं वहाँ पे जलगांव में गया। वहाँ पे मैंने सर को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में घटना हुई, मेरा मोबाइल हैक हो गया और इसमें से पैसे 96,000 माइनस बता रहा है और जो मेरी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट वो भी उड़ गई है। तो सर ने बोले कि हम जांच कर दे और तुम्हारे को ऐसा बताएंगे। तो उसके बाद में पता चला कि जो फ्रॉड है उसने पैसे तो निकाला ही और मेरे ऊपर फ्रॉड की केस भी कर दिया है कि भाई तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तुमने कैसे फ्रॉड किया? हाँ, पैसे भी मेरे गए, विक्टिम में होने के बाद में अर्जेदार में होने के बाद में मैं आरोपी बन गया। 96,000 अकाउंट में से माइनस हो गए। फिर मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक में कंप्लेंट किया कि सर आपके बैंक में मैंने आपके भरोसे पे पैसे रखा था और पैसे मेरे उड़ गए और माइनस 96 बता रहा है। तो उनका कहना था कि 5 दिन में हम तुमको जवाब देंगे, पर उधर से भी कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। उसके बाद मैं वापस जलगांव साइबर गया तो उनका कहना था कि तुम पंजाब जाओ, वहाँ से तुम्हारे पास ऊपर केस हुई है, वहाँ पे इसका निर्णय लगेगा। फिर मैं एसपी ऑफिस गया जलगांव। वहाँ पे सर के पास में मेरा निवेदन दिया कि सर मेरे साथ में ऐसी ऐसी फंसौनी हुई है साइबर क्राइम के माध्यम से, तो आप इसके अंदर आप मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने सर ने आश्वासन दिए कि हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर दे। त्यांचा मोबाईल काहीतरी मिनिटांकरता हॅक झाला आणि हॅक झाल्यानंतर त्यांच्या मोबाईलमधून सगळं एअरटेल पेमेंट बँक किंवा सोशल मीडिया जे पण काही ॲप होते ते ॲप गायब झाले। मोबाईल सुरू झाल्यानंतर त्यांचा ईमेल आयडी त्यांनी लॉग इन करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो देखील त्यांचा लॉग इन होत नाहीये। म्हणजे हा सायबरचा फ्रॉड आहे। आता आपण जर बघितलं तर आपल्या मोबाईलची सुरक्षा ही किती टक्के म्हणजे किती सिक्युअर्ड आहे यावर देखील शंका उपस्थित करण्यात आली आहे। मोबाईलमध्ये सोशल मीडिया किंवा इतर ॲप किंवा अपडेट्स, केपीके फाईल अशा कुठल्याही आपल्याकडे येत असतील तर आपण त्याच्यावरती आधी खात्री करा हे कंपनीचं आहे का, आपल्या मोबाईल कंपनीचं आहे का, इतर कुठलं आहे, अशा सगळ्या गोष्टी शहानिशा करून आपण आपल्या मोबाईलची अपडेट घ्या आणि अशा होणाऱ्या सायबर क्राईमच्या फ्रॉडपासून सावध राहा। यांच्या मोबाईलमधून यांच्या खात्यातून पैसे गेल्यानंतर तात्काळ कुठल्या तरी एका इसमाने त्यांचे मोबाईल 10,000चे विड्रॉल मारले। 10,000चे विड्रॉल मारल्यानंतर त्यांची जी उर्वरित रक्कम होती ती देखील त्यांनी काढून नेली आणि आता यांनाच त्यांनी आरोपी केलेले आहे। म्हणजे पैसे यांचे
आणि आरोपी हे स्वतः झालेले आहेत. मग ही एअरटेल पेमेंट बँक जी बँक आहे ती बँक कोणती सिक्युरिटी या ग्राहकांना देत आहे? जर एअरटेल पेमेंट बँकमध्ये कुठल्याही प्रकारची सिक्युरिटी नसेल तर मग त्या ठिकाणी ग्राहकांनी खाते का उघडावे असे देखील प्रश्न या व्यवस्थापनेवरती, बँकेच्या व्यवस्थापनावरती करण्यात येत आहे. आपण नक्कीच पुढच्या वेळेस भेटणार. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कॅमेरामॅन जावेद के साथ राहुल महाजन, पाचोरा, जळगाव.